जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अमन कुशवाहा आप लोगों का स्वागत करता हूँ अमन रैंकर्स अकेडमी में। साथियों, आज ये हमारी वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर अब कोई नहीं बोलेगा। अब हम लोगों को जगना पड़ेगा और अपने देश के लिए खड़े होना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये देश को हमारी जो सरकार चल रही है बेच के छोड़ देगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम देखते रह जाएंगे। हम भी मान लीजिए गुलामी की जैसे जिएंगे। देखिए तो साथियों, अभी हम लोगों को कुछ नहीं, शांति से खड़े होना है सबके साथ। अगर जैसे हमारे सोनम सर को इन्होंने उठवा लिया तो अब हमको क्या करना है, चलना है जंतर मंतर। वहाँ पे शांति से आराम से जो है बात करेंगे। अगर बात करना चाहेगी सरकार या सरकार का कोई भी अधिकारी हमसे बात करना चाहेगा तो हम बात करेंगे, ठीक। अगर बात नहीं करती तो फिर पूरे देश का युवा से मैं वो करता हूँ कि आप लोग भी अनशन में बैठ जाइए। मैं भी बैठूंगा, आप भी बैठिए, ठीक है। 10 दिन की बात है, 20 दिन वहीं मर जाएंगे, बट ठीक है, मरना कबूल है, पर ऐसे सिस्टम में जीना हमको नहीं। हर भर्ती में कोई 10 लड़का मर रहा है, कोई 15 स्टूडेंट मर रहे हैं, कहीं 21 स्टूडेंट मर रहे हैं, तो ऐसे नहीं जीना। ऐसे ऐसे करके साले सबको मार डालेंगे, ठीक। तो साथियों देखिए, अभी हमारे सोनम वांगचुक सर को उठा ले गई है पुलिस। और उठाई क्या है यार, अब उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको किडनैप किया गया, बस ये समझिए। कोई आए यार हाउल पॉल में ऐसे करके उठा लेके चला गया, क्या 30 सेकंड में कोई ऐसे गिरा उठा लिया मान लो। अब ऐसे ही वो बेचारे भूखे थे हमारे सोनम सर। मान लीजिए 18-19 दिन से कोई कुछ नहीं खाएगा तो समझ लीजिए उसके शरीर के अंदर जान कितनी बचेगी। आप लोग आ रहे हो टांग के लेके चले जा रहे हो। हमको प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रशासन तो भैया सिर्फ उनका नौकर है, उतना काम करेगा, ठीक। तो देखिए ये है। और मोदी जी से मैं क्या बोलूं यार, उसकी तो बात ही मत करो तो अच्छी बात है, मुंह से उल्टा सीधा निकल जाएगा। इसलिए बहुत कंट्रोल करके मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी हमारे 56 इंच का सीना बताते हो, तुम्हारा 1 इंच का सीना भी बाहर नहीं निकलता। सीना तुम्हारा कब बाहर निकलेगा, जब कहीं की कोई ऐसे शिक्षा, कोई मान ली स्टूडेंट है, कोई हमारे टीचर हैं जो थोड़ा स्टूडेंट के लिए अच्छा सोचने लगे, तब आपका सीना अच्छे से निकल आएगा। जाओ उसको पकड़ो, उसने क्यों ऐसे बोला, उसको लेके आओ तुरंत बाहर करो, ये करो। और ये तो सीना आप लगा और नीचे धंस जाता है, ऐसे हो जाता है मरे हुई औलाद की जैसे, ठीक। ये है। तो मोदी जी आप समझ लीजिए प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अब थोड़ा ध्यान दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान से अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो दिलवा दो यार, क्या करवा रहे हो, ठीक। नहीं तो आपकी भी सरकार नहीं रहेगी। बस सरकार किसी की नहीं होती, सरकार जनता बनाया, जनता ने बनाया है तो जनता आपसे छीन भी सकती है। अगर गद्दी आपको हम पहन दे सकते हो तो गद्दी हम छीन भी सकते हैं, इतना हक जनता रखती है, ठीक है। आपकी औकात नहीं है कि जनता के आगे आपकी औकात कुछ नहीं है, बस आप इतना सोच लीजिए, ठीक है। बने हो आपको, अगर हमने राजा बनाया है तो आपको हम फकीर भी बना सकते हैं, ठीक। तो जनता के उम्मीदों पे आप खड़े रहिए और जनता से की नज़रों में मत गिरिए, नहीं तो ऐसे गिर जाएंगे कि ज़िंदगी में कभी नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। आपने बहुत बड़े वादे किए, ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने कुछ नहीं किया। केवल सरकार को बेचने, सरकार ने सिर्फ देश को बेचने का काम किया और कुछ नहीं कर पाया। चीन उधर से आपकी ज़मीन में कब्जा कर लिया, आपकी औकात नहीं थी कि आप वहाँ पे बोल दें, नहीं बोल पाए। पाकिस्तान से आप बोलते हो यार, पाकिस्तान तो मरा है, उसको तो 2 जूता कोई मार दो तो ऐसे ही मर जाए, साला उधारी की ज़िंदगी पे वो जी रहा है। आप उससे तुलना करते हो। आपको तुलना करना है तो नीदरलैंड से करो, न्यूजीलैंड से करो, दक्षिण कोरिया से करो, जापान से करो, तब हम जाने कि हाँ आपका भारत अब विकसित हो रहा है। आप तुलना करते हो पाकिस्तान से, पाकिस्तान में इतने रुपए किलो तो भारत में इतने रुपए किलो। भाई साहब, पाकिस्तान तो भिखारी है, आप उसकी बात मत कीजिए। आप भिखारी से तुलना करोगे, आप तुलना करना है तो भाई साहब किसी अपने औकात से ऊपर वाले से तुलना करो, तब समझे कि हाँ ठीक है। तो बस देखिए, अगर सोनम सर को पुलिस ने उठाया है तो फिर हम, ठीक है, जैसे भी जो सरकार ने किया ठीक है, जो भी है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक। आप आके बात करते, अगर आप चोर नहीं है तो आके बात करो ना कि हम ऐसे हैं, ऐसे नहीं, ऐसी दिक्कत है तो क्या करे सोनम सर। अगर धर्मेंद्र प्रधान चोर नहीं होता, आके वो बात करता कि क्या दिक्कत है सर बताइए, आप खाना खा लीजिए, थोड़ा सा कुछ कर लीजिए, हम आपकी बात को मानेंगे, आप जैसे कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। अरे तुम नहीं करते, आके एक बार सामने आ तो जाते। चोर हो तब तो नहीं आ रहे हो तुम, हैं। जो चोरी करता है ना वही सामने नहीं आता, वही भागता है कुत्तों के जैसे आगे पीछे भागता है कि मुझे कहीं देख न ले, मुझे कहीं मुझे पकड़ न ले। एक झूठ बोले कि 50 झूठ बोलना पड़ेगा तुमको। क्या है, एक बार आके सामने बात कर लेते, कुछ नहीं हो जाता। ये तो इनको क्या पड़ी थी बताइए, क्या पड़ी थी। रेमन मैग्सेसे से अवार्ड पाया 2018 में इन्होंने पाया, ठीक। क्या था, क्या कुछ पैसे जीने के लिए तो पैसा था ना इनके पास, आराम से जी सकते थे। देश के लिए उनको क्या था। और देश की भी जनता से मैं एक बार अनुरोध करूंगा, अब आप लोगों को सीख मिल चुकी है। अगर इस बार आप चुनाव में अगर जब आप वोट दें ना, चोर और उचक्कों को वोट मत दे दें।
अपनी जाति का देख के वोट मत दे देना। बस आप उससे ये पूछिएगा, क्या करोगे आप मेरे लिए, क्या किया है तुमने, अब आगे क्या करोगे, ये सब मुझे बताओ। ठीक। और भाई साहब बस इतना कहूंगा कि जाति के ऊपर मत जाके वोट दे देना, नहीं पक्का ये सब देश को बेच देंगे, कुछ नहीं बचेगा अपने देश में। ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि तुम इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, नहीं, जिसको दो वोट आप उससे पूछो भाई तुम मेरे लिए क्या करोगे। अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो तुम अब कैसे कर दोगे। तुम 10 साल 15, मान लीजिए अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है वो तुम्हारे पास आ रहा है, आप उससे बोलो 15 साल पहले तुमने कुछ किया, नहीं किया। अब तुम्हारी क्या गारंटी तुम आके दे दोगे, हमको क्या दोगे। ठीक, ऐसे उसको पूछो, सामने पूछो यार, उससे डरते क्यों, वो कोई भगवान थोड़ी ना है। तुमने उसको उठाया नहीं, वो भी जमीन में ही था, हमारे तुम्हारे जैसे ही था। ठीक, आपने उसको वोट दिया, वो बना, आपने एकदम मतलब क्या था कि आपने सोचा कि हाँ ये अच्छा काम करेगा, आपने वोट दे दिया, जीत गए। जीतने के बाद ना नेता एकदम पागल है, बस आप मान लीजिए, बस कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं दिखता, बस पार्टी का दिखता है बस। कोई भी पार्टी हो, मुझे कोई पार्टी से रिलेटेड मैं ये नहीं बोल रहा कि ये पार्टी अच्छी वो पार्टी नहीं, आपको उस पार्टी को वोट देना है या तो आपको उस व्यक्ति को वोट देना है, आपको लगे कि हाँ ये व्यक्ति हमारे लिए है, हमारी शिक्षा के ऊपर बात करेगा, हमारी गरीबी के ऊपर बात करेगा, हमारे गांव के ऊपर बात करेगा, हमारे गांव में लाइब्रेरी लाके खोलेगा, हमारे गांव में रोड बनाएगा, अगर मेरे गांव में आज ये दिक्कत हो, अगर आगे ये ठीक करेगा तो मैं इसको वोट दूंगा। ठीक, आपको ऐसी बात करना है। प्रधान में आप ऐसे कर लीजिए, अगर आपके यहाँ प्रधानी है तो सरपंची है तो आपको ये भी करना है। प्रधान डायरेक्ट आया, आप उससे पूछो तूने किया क्या है, सीधी बात, तुमने किया क्या है मेरे लिए, हमारे गांव के लिए तुमने क्या किया, अब आगे क्या करोगे। ठीक, आप लोगों को करना है। और अब धीरे धीरे हम आपको बताएंगे सब कुछ। अब मैं थोड़ा अपने उसमें, देखिए हमारा कोई अभी बड़ा चैनल नहीं है, तो अभी लोग हमारे ऊपर थोड़ा भरोसा कम कर रहे हैं, बट दोस्त मान जाइए प्लीज़, सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि सरकार ऐसे मत दे दो, किसी चोर के ऊपर मत दे देना, चाय बेचने वाले को मत दे देना। इस बार थोड़ा सोच समझ के दिमाग से हमको काम करना है, और हमको ऐसे व्यक्ति को सत्ता में बैठाना है कि जो हमारे भारत को ऊपर ले जाए, ना कि नीचे लेके जाए। ठीक, बस यही हम चाहते हैं। और और सोनम सर की रिहाई के लिए बात करेंगे तो रिहाई क्या, उनको तो लेके हॉस्टल ले गए हैं, बट ये है कि देखिए सोनम सर को जो बोल रहे हैं कि चीन के जासूस हैं, अगर ये व्यक्ति चीन का जासूस होता तो ये क्यों करता यार, बर्फ से पानी क्यों बनाता है, आइस स्तूप क्यों बनाता भाई ये, अगर चीन का ही जासूस होते ये तो क्यों बनाते, अगर चीन के ही जासूस होते तो ये तुम्हारे आर्मी के लिए सोलर कैंप क्यों बनाते। यही बात है ना, ये भी कहते ठीक है यार मरने दो, क्या है हमसे क्या, कुछ नहीं, बस इनको क्या है, शिक्षा दिखती है, पढ़ा लिखा है जो व्यक्ति उसको दिखेगा भाई। अगर जो पढ़ लिख के अनपढ़ बनना चाहता है, जो चोर है, वो कुछ नहीं करेगा। ठीक, मैं तो समर्थन करता हूँ भाई राजीव तलवार का, और करता रहूंगा क्योंकि वो सच बोलता है। ठीक, और जो आजकल की मीडिया है ना, दोगली मीडिया है, एक भी बड़े चैनल पे तुमको ये नहीं दिखेगा, एक भी बड़े चैनल पे तुमको सोनम वांगचुक सर का अनशन के बारे में नहीं दिखाया गया। हाँ ये दिखाया गया है कि अगर अभिजीत दीप को सोनम वांगचुक सर को बचाना चाहता है तो उनको खाना खिला दे, ये दिखाया जाएगा। ये नहीं बोल, ये इनकी औकात नहीं है कि जाके धर्मेंद्र प्रधान से ये पूछ लें कि सर आपने अगर कुछ गड़बड़ी की है तब तो वहां पे जाके वो बैठे हैं अनशन में। हैं, हमारी मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता था, पता है कि नहीं पता है, आज हमारी मीडिया कहाँ पे है, नीचे से 191 नंबर पे है। कुछ दिन रुकी, एक टाप जाएगी, 180 पे जाएगी, 180 पे 180 आएगी। और ये बात करते हैं हम पाकिस्तान से, पाकिस्तान यार उसकी बात ही मत करो, बात करना है तो स्वीडन से करो, नॉर्वे से करो, उससे बात करो। ठीक है, शिक्षा पे बात करो, ये धर्म भगवान पे मत बांटो यार, सबके अल्लाह भगवान, सिख ईसाई के सबके भगवान एक ही हैं, और सबको पता है। और ये आते हैं चुनाव की रैलियों में, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और लोग हो जाते हैं। शिक्षित बनो यार, शिक्षित बनो, नहीं पढ़े हो तो अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को भविष्य के लिए आप अब इस बार सोचो। नहीं, अगर ऐसा ही कोई नेता आ गया चोर उचक्का तो क्या करोगे, बेच डालेगा, हमारे बच्चे क्या करेंगे। हैं, तो थोड़ा ध्यान रख के हम इस बार हमको काम करना है। ठीक, नहीं इनको क्या पड़ी थी यार, इन दोनों को क्या पड़ी, अभिजीत दीपके को क्या पड़ी थी और इनको क्या पड़ी थी, कुछ नहीं, बस इनको क्या है कि यार हमारे देश का सिस्टम बहुत भ्रष्ट है, हमारे देश का सिस्टम एकदम बिक चुका है, हमको उनको लाइन पे लाना है। हम ला सकते हैं, हमारे देखिए हमने अगर उनको सरकार में बैठाला है तो हम उनको उठा भी सकते हैं, वहां से उतार के नीचे जमीन में ला सकते हैं। ठीक, संविधान में लिखा गया है जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए, यही होता है। ठीक है, तो डरिए मत किसी से, सीधी बात, अपने हक की मांग करिए, अगर हमारा हक है तो हम अपने हक मांग के रहेंगे, सीधी बात है।
अगर देश हमारा है तो हम अपने देश में उठाएंगे, अगर गलत हो रहा है तो हम गलत है तो हम गलत के लिए बोलेंगे। हाँ, अगर आपने सही काम किया तो हमने सही काम के लिए बोलेंगे। अगर सही काम किया होता, आज हम सही काम के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे होते। समझ रहे हैं? मोदी जी, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज अब आप थोड़ा ध्यान दे लीजिए, नहीं तो हर एग्जाम के बाद 150 बच्चे ऐसे ही खत्म होते रहेंगे। क्या हो जाएगा बताइए? उस बाप से पूछिए जिस टाइम उसका बच्चा एग्जाम दे के आया होगा, कहा होगा पापा जी इस बार मेरा हो जाएगा, तो उसके बाद क्या कि पेपर लीक, सुसाइड कर लिया। क्या है? कुछ नहीं। उस बाप से पूछिए जिसका एक बेटा रहा होगा। आपको क्या है? आप तो जाके चॉकलेट खिला रहे हो। मेलोडी मेलोडी इस बात से देखिए याद आया, हमारी मीडिया इतनी कुत्ती, इतनी निकम्मी है, सब दोगली मीडिया। चॉकलेट में इतने इतने फ्लेवर बता डाले, भाई मेलोडी खाने से ये हो जाएगा, मेलोडी खाने से वो हो जाएगा, झाल मुड़ी में ये है, वो है, झाल मुड़ी से ये हो जाएगा। मणिपुर जल रहा था, वहां पे बात नहीं हुई। यूपी पुलिस यूपीएसआई के एग्जाम में गड़बड़ी हुई, उसकी बात नहीं हुई। लेखपाल के एग्जाम में उसकी बात नहीं, कोचिंग को सीज करवा दिए। तुम कोचिंग सीज कितनी करवा दोगे यार? तुम वहां नहीं चलने दोगे, कहीं चलेगी? शिक्षा कहीं रुकती तो थोड़ी ना है। आप ऑफलाइन बंद कर दोगे, ऑनलाइन पढ़ेगा। ऑनलाइन बंद कर दोगे भाई साहब, बहुत है यार। एक टीचर बंद करोगे, 50 टीचर निकल के आएंगे। टीचरों को कमी नहीं है, ठीक है। सरकार से मैं बस यही कहूंगा, आप उसको टारगेट करो ना जो देश के अंदर ही रह के देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, उनकी बात नहीं करोगे। पेड़ काट रहे हो। आप उधर देख लो, बुंदेलखंड में परियोजना के लिए जो चीता आंदोलन चल रहा है, उधर भी इनकी कोई नजर नहीं। बस इनकी नजर कब पड़ती है? जब चुनाव आता है, थोड़ी देर के लिए झुंझुना पकड़ा देते हैं, जाके हिला के चले आओ, सीधी बात। कहीं जाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, मेरा इस धर्म के साथ इतने दिन से नाता है, इतने में पिघल जाती है जनता भी। जनता से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बार प्लीज मान जाइए यार, मत बिकने दो हमारे देश को, ये बर्बाद हो जाएगा हमारा भारत देश। ऐसा नहीं था हमारा भारत, अंग्रेजों के जाने के बाद भी हमारा देश संभरा है। 15 दिन का खाना था 1991 में, 15 दिन का केवल टोटल पैसा हमारे पास। खाना तो हमारे पास 1965 में कम था, 15 दिन का पैसा था, उसमें मैनेज करके बताइए यहाँ आज उठा लाए। ऐसा ही काम करें। हमारे पापा ने अगर हमको 50 बीघा जमीन दिया है, हम उसी में से गिरवी रख रख के, लीज पे रख रख के काम चला रहे हैं। ऐसा काम ये सरकार कर रही है। सारी वैकेंसी शुरू कर रही है, सारी वैकेंसी कम कर दी, आर्मी में 4 साल के लिए कर दिया। इसने किस विभाग को छोड़ा है? किसी को नहीं छोड़ा। बस इनका ये है, इनके साथ जो है उसी का साथ। कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, बीजेपी में चला जाए एकदम धुल के निकलेगा, सर्फ एक्सल वाले साबुन शैम्पू से और सर्फ एक्सल निरमा से निकल के एकदम वीआईपी, एकदम साफ गोरा चिट्टा निकलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको, ठीक। हमको बस अपने देश के बारे में सोचना है, अपने समाज के बारे में सोचना है। हमारा समाज किधर जा रहा है, हमको उस समाज को चेंज करना है। हम ही तो हैं युवा, युवा ही संभाल सकता है, ठीक। भले मेरी इस वीडियो से बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा। देखिए, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा यार? अगर हमारी सरकार अगर अच्छा काम कर रही होती तो आज हम उसके लिए अच्छा वीडियो बनाते ना। उनकी कमी है यार, तो इसको हमको सुधारना है। कुछ नहीं। अब देखिए, आपको बता दें, सोनम वांगचुक सर के कि क्या ही किया गया इनके साथ, क्या करने। देखिए इन्होंने क्या क्या काम किया, आप देख लीजिए। इन्होंने आइस स्तूप को बनवाया, 2016 में बनाया था इसको, ठीक। 2016 में 3 इडियट मूवी इन्हीं के ऊपर आई थी। आर्मी के लिए सोलर कैंप बनाया, शिक्षा सुधार बहुत, देखिए हर जगह। ये शेख मोल क्या है कि लद्दाख में उन्होंने एक कॉलेज खोला, ठीक। ये था। और पर्यावरण इंजीनियर बहुत काम किए, इनके काम को हम गिनाते रह जाएंगे तो गिनाते रह जाएंगे, ठीक। फिर भी सरकार इनको बोलती है कि चाइना के एजेंट। कितना बुरा लगता होगा यार उसको, उनके परिवार को कितना बुरा लगता होगा। सरकार बोलने से पहले सोचती भी नहीं। मीडिया यार, मीडिया बोलने से नहीं पहले सोचती। मीडिया, उस मीडिया के ऊपर हम लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं कि जो सामने उसकी स्क्रिप्ट चलती रहती है उसको पढ़ के बोलते हैं। और ये टीचरों के बोलने चले तो 2 कौड़ी के टीचर। भाई औकात नहीं कि टीचर के सामने आके तुम डिबेट कर पाओ, ठीक। किसी की औकात नहीं है यार। टीचर टीचर होता है। टीचर
तुमको कोई टीचर पढ़ाया होगा तभी आज तुम यहाँ आके वो शब्द बोल पा रहे हो, नहीं वो शब्द भी नहीं बोल पाते। समझ रहे हैं? कुछ बोलने से पहले सोचा जाता है, आगे हम इसका प्रतिक्रिया क्या होगी इसकी। ठीक है, जब भी कोई मोदी जी या तो बीजेपी सरकार कहीं भी फंस जाएगी, देखिए कोई बड़ा कांड करवा देती है, ऐसा कांड करेगी कि पूरे देश में वो चल जाए और उनका वो वाला मैटर दब जाए। ऐसे होता है। 15 फाइल खुला था, उधर युद्ध हो गया। देखिए सारे जगह का सिस्टम ऐसे ही है। ठीक, बस ये कहीं घिरेगी तो गिर जाएगी। ठीक, सवाल उठाना गुनाह नहीं, सवाल पूछना गुनाह है, और जो डर जाए उससे बड़ा कोई कायर नहीं। ठीक है, मुझे ना शायरी आती है ना मैं बोलता हूँ। ठीक, चलिए ठीक है, यही बोलना था कि बस साथ दे दो यार, सोनम सर का साथ दे दो आप लोग। जंतर मंतर हमको चलना पड़ेगा, मैं चलूंगा। 10 दिन अनशन करना पड़े मैं करूंगा, 20 दिन करना पड़े करूंगा, मैं वहीं मर जाऊं मैं कर सकता हूँ। सबको चलना पड़ेगा, एक से नहीं होगा। बहुत से लोग हैं जिनको बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो क्रिएटर बहुत बड़े बन के घूम रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना बोलेंगे। पता है ना उनको कि हमारा चैनल ठप हो जाएगा। मुझे कोई वो नहीं है भाई, चैनल अभी मेरा उठा ही कहाँ, ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ईटा अपनी खेती कर लूंगा ना, मैं अपनी खेती में अपनी गुजारा कर लूंगा मैं, ठीक उतना ही सही। बट मुझे ऐसा नहीं जीना कि जहाँ पे बच्चे मरते रहें शिक्षा के नाम पे, उनको मारा जा रहा है। बस ये मान लीजिए हत्या ही तो है भाई, शिक्षा के नाम पे हत्या ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ऑप्शन 2 ये बच्चों को मारने का, एग्जाम लीक हो जा रहा है। अरे भाई ये लीक होता ही क्यों है? अगर तुम सिस्टम में ऐसे व्यक्ति को बैठा दो ना एकदम, जो बोल दे ये चीज होना चाहिए तो होना चाहिए, फिर वो लीक नहीं होगा, पेपर उसी दिन से नहीं होगा। जितने हैं सिस्टम में बैठे सबको फंटी फिरवा दो एक बार, देखिए सब शांत हो जाएंगे। आपकी ईडी और सीबीआई सब पे जाती थी, बट इन सब में नहीं जाएगी। अब आपकी सीबीआई ईडी सब खत्म, बुलडोजर भी चला गया। 1 करोड़ का जुर्माना लगाई थी यूपी सरकार, यूपी पुलिस में अगर एग्जाम लीक हुआ या तो यूपी में कोई एग्जाम लीक हुआ तो उसका घर घर जाएगा। घर नाखून तक नहीं कटा। जुगाड़ बहुत अच्छे चलता है। नहीं कौन 12,000 बच्चे पूरे, मतलब 4500 बच्चे टोटल, इतने बढ़िया इतना पढ़े थे कि वो टोटल पहुंच गए 148 क्वेश्चन। नहीं, इतना भी कोई बच्चा नहीं पढ़ता ना, इतना टीचर कोई पढ़ाता है। ठीक है, हाँ 10% में मान सकता हूँ, 10% के नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। 20% मान लीजिए, 50% मान लो आप, बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और इतनी है कि आप जाने का मतलब जानते हैं, पेपर उतना भी आसान नहीं था। लोग बोलते हैं पेपर आसान था, एग्जाम हॉल में बैठ के हल करना ना एग्जाम बहुत अलग होता है, और घर में बैठ के एग्जाम हल करना अलग होता है। दोनों मेंटेलिटी अलग होती है। यहाँ पे आप टेंशन फ्री होकर मॉक दोगे, वहाँ पे टेंशन आपके अंदर ये घुसेगा, टाइम टाइम कम हो रहा है, ये सब सब चलता रहता है। बच्चा परेशान रहता है। आप बोल देते हो कि एग्जाम ही आसान था, आसान नहीं था। आप एग्जाम आसान बोल के अंदर से सब जुगाड़ चलवा देते हो। ठीक, ऐसा नहीं करना। हमको बस अपने सोनम सर के साथ खड़े होना है। सोनम सर के साथ नहीं, जो हमारे शिक्षा के लिए खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं भाई, सीधी बात है। कोई भी है, कहीं से भी आए, हमसे कोई नहीं, बस अगर अगर जो बच्चों के साथ खड़ा है हम उसके साथ खड़े हैं, बस। और कोई खड़ा मिले चाहे ना मिले, मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा। ठीक, अभी तक मेरे पास कोई मंच नहीं था, मेरे पास अब मंच है, मेरा चैनल है, मैं इस मंच से बोल सकता हूँ। इसमें मैं पढ़ाऊंगा भी, इसमें मैं सब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल, इसमें कोई मुझे रोक टोक नहीं कर सकता। ठीक है, एक चैनल उड़ेगा, दो चैनल उड़ेगा, मैं डेली बनाऊंगा एक चैनल, सीधी बात है। आप उड़ाते रहिए, मैं बनाता रहूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नाम भी नहीं चाहिए कि अमन कुशवाहा एक है जो शिक्षा के लिए बात करता है, नहीं। बस मेरे देश की शिक्षा का सिस्टम उत्तर सब ठीक हो जाए, बस ये मैं ये चाहता हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक, तो साथियों, अब जो आगे होता है देखेंगे। पेपर लीक तो होता ही रहेगा। इतना तो किसी का डायपर नहीं लीक होता था, हमारा बचपन में इतना डायपर नहीं लीक होता जितना यहाँ पेपर लीक हो रहे हैं। 4 महीने में 21 एग्जाम लीक हो चुके हैं, भी आगे लीक होते रहे। जब तक सरकार कोई अच्छा कदम नहीं उठाएगी ऐसे होता रहेगा, पढ़ने से कोई फायदा नहीं रहेगा। फिर बच्चों का मनोबल इतना नीचे हो जाएगा कि वो पढ़ना छोड़ देंगे, विदेश घूमने लगेंगे, ये होगा।
चलिए साथियों, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मन तो बहुत उदास है, कुछ नहीं बोल सकता।